एक्चुअली क्या है, उनका खुद का रोजगार चला गया इसलिए इनका राहुल गांधी का। कि जो धारा 370 हटी है, इनको क्या मिला? भाई साहब, मेरे को मिलने वाली बात नहीं है, देश की बात है। 370 यही फायदे हो, पत्थरबाज कम हो गए अब, लेकिन उन गंवारों को समझ में नहीं आएगा। ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल 1960 में ही हो जाना चाहिए था, जब कांग्रेस की सरकार था 1960 में होता। आज हमारा भारत में कोई बेरोजगार नहीं घूमता, सब अपने अपने काम पे लगा रहता। आज जापान वाले को देखो कहाँ बेरोजगार है, अपने काम में लगा हुआ है। क्या कर्नाटक से कोई किसान आया, क्या महाराष्ट्र से कोई किसान आया? भारत कृषि प्रधान देश है। क्या सेब की खेती वाले आए, क्या ऑरेंज की खेती वाले आए? कोई और स्टेट आ रहा है एमएसपी मांगने? सिर्फ पंजाब के क्यों? उससे पहले लाल चौक पे झंडा फहराने की किसी की हिम्मत नहीं थी, और अब जितना मर्जी आप जब मर्जी चले आइए जम्मू कश्मीर, कोई डर नहीं है किसी को, है ना। देश विरोधी। हाँ, शुरू में हुआ जब प्रधानमंत्री जी बने, उस टाइम तो नया नया था, चलो। उसके बाद एक भी कहीं बम ब्लास्ट सुना आपने? राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं कि मोदी सरकार 370 हटा के गलत कर चुकी है, युवाओं के लिए कुछ नहीं किया मोदी जी ने? एक्चुअली क्या है, उनका खुद का रोजगार चला गया इसलिए इनका राहुल गांधी का। हाँ, कह रहे राहुल गांधी का रोजगार चला गया, कैसे भाई? जो ये कह रहे हैं सही कह रहे हैं। इनसे ये पूछो कि जो धारा 370 हटी है, इनको क्या मिला? भाई साहब, मेरे को मिलने वाली बात नहीं है, देश की बात है। देश को क्या मिला? देश को क्या मिला? क्या फायदा हुआ? एक बात बताइए, डोमिसाइल लगा हुआ था, डोमिसाइल खत्म हो गया है। डोमिसाइल समझते हैं आप? क्या फायदा? एक फायदा बता दो मुझे, एक फायदा बता दो। आज जम्मू कश्मीर के अंदर आप आराम से जा सकते हो। क्या वहां जाके क्या करोगे? बिजनेस करोगे? वहां जाके क्या करोगे? क्या दिक्कत है? कैसे करोगे? पैसा है बिजनेस के लिए? पैसा अरे है? भाई साहब, वो तो मेरे निजी, पास है या नहीं है, वो मुझे तो टेंशन है। एक सेकंड, वो निजी सवाल काहे पूछ रहे हैं आप? मेरे पास है या नहीं है, तुम्हें काहे की टेंशन है? इससे फायदा क्या है? वो बोल दिया ना मैंने। वहां जाके क्या करोगे? वो मेरा काम है काम करना। अच्छा रुकिए, निजी सवाल नहीं, कह रहे हैं कि वहाँ जाके आप बिजनेस कर सकते हैं। क्या 370 हटने से क्या फायदा? 370 यही फायदे हो, पत्थरबाज कम हो गए अब, लेकिन उन गंवारों को समझ में नहीं आएगा। ये कह रहे हैं कोई फायदा ही नहीं। अब इनको समझ में नहीं आएगा। इनके बच्चे अगर वहाँ रहते कश्मीर में, पत्थरबाजी पड़ती तो इनको पता चलता, लेकिन ये तो यहाँ है ना। पत्थरबाजों से भी पूछो क्यों किया है, कभी उनसे भी तो पूछो क्यों किया। अरे भैया, कश्मीरियों का इंटरव्यू सुनो। ये छोड़ो, इन कश्मीरियों का छोड़ो। अगर तुम्हें भी रोजगार नहीं मिलेगा ना, तुम भी पत्थर भाई, मेरे मारोगे। पास रोजगार है। है ना? मेरे पास रोजगार नहीं मिलेगा तो पत्थर रोजगार मारो। उनको मिलता है जो काबिल भाई होते हैं। भाई ऐसे चूतियों को रोजगार नहीं मिलता। सही ठीक कह है। रहे हो, वो तो लग रहा है कल जितने एक काबिल हो। ग्रेजुएशन करके उससे इंटरमीडिएट की स्पेलिंग पूछ रहे हो, बता नहीं पा रहा है। सबसे पहले मोदी सरकार के कहना पॉपुलेशन कंट्रोल करवाएं। ये 4 लोग हैं, 20 बच्चे, सबको मकान बना दे पक्के। ये वाला हाल नहीं चलेंगे, नहीं समझे मेरी कहने की मतलब ये है। सबसे पहले जो है ना, जो ये सबसे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल करवाए सरकार। मेट्रो में भीड़, ट्रेन में भीड़, बस में भीड़, प्लेन में भीड़, जहाँ देखो वहाँ पे भीड़ है। भीड़ है या नहीं है? सब अपने अपने बेटे के इंजीनियर, कलेक्टर, डॉक्टर बनाएंगे तो पैसा तो लगेगा ही। फिर आपको पैसा भी चुकाने पड़ेंगे कलेक्टर, इंजीनियर बनाने के लिए। दोगे कि नहीं दोगे? अगर सरकार के पॉपुलेशन कंट्रोल होगा तो हर चीज़ आपके टाइम से मिलेगा, हर सुविधा मिलेगा, आपको मिलेगा पूरे बढ़िया से मिलेगा। आज इजराइल के देख लो, इजराइल के पास अगर मान लो पॉपुलेशन बहुत कंट्रोल है, सब सुविधा है कि नहीं वहाँ पे? सब, कोई बेरोजगार नहीं है। 2024 के समय में आपकी मांग है कि जनसंख्या नियंत्रण में होनी चाहिए। ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल 1960 में ही हो जाना चाहिए था, जब कांग्रेस की सरकार था 1960 में होता। आज हमारा भारत में कोई बेरोजगार नहीं घूमता, सब अपने अपने काम पे लगा रहता। आज जापान वाले को देखो कहाँ बेरोजगार है, अपने काम में लगा हुआ है। किसान आंदोलन की बात करते हैं। किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा है। पिछली बार भी आपने देखा कि दिल्ली कूच करते हुए कितना हंगामा हुआ, लेकिन इस बार फिर से वही किसान बैठे हैं और सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की सरकार किसानों के खिलाफ है? ऐसा विपक्ष कह रहा है। ये वही किसान नहीं है। चढ़ूनी ने वहाँ पे राजनीति पार्टी बनाई, इलेक्शन लड़ चुका है और हार भी चुका है। समझो पंजाब में इन्होंने अपनी पार्टियां खड़ी करी थी, सारे अलग भी हो गए, बट भी चुके हैं। और राकेश टिकैत इनके आंदोलन में नहीं खड़ा, ना नरेश टिकैत खड़ा, सिर्फ वहाँ से गीदड़ भक्तियाँ दे रहे हैं। और आगे आ जाओ, क्या कर्नाटक से कोई किसान आया, क्या महाराष्ट्र से कोई किसान आया? भारत कृषि प्रधान देश है। क्या सेब की खेती वाले आए, क्या ऑरेंज की खेती वाले आए? कोई और स्टेट आ रहा है एमएसपी मांगने? सिर्फ पंजाब के किसान।